हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन किनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अगर आपको मैथ फोबिया है तो पक्का ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको कैलकुलेशंस में तकलीफ होती है तो पक्का ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है उसमें तकलीफ होती है तो पक्का ये वीडियो आप। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती जाए। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज मैं जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाला हूँ वो है प्रैक्टिस सेट 9.2, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के पहले के जो प्रैक्टिस सेट है 9.1 और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वो मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ओके। और अगर आपने बेसिक का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक का वीडियो भी अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, ओके। वो भी मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या आपको वीडियो के एंड में दिख सकता है। हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 9.2 स्टार्ट करते हैं, ओके। तो बच्चों, हमारा जो 6 प्रॉब्लम है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स लैंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, ओके। तो हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो बच्चों, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में है ना सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिया हुआ है, वहां पे मेंशन नहीं किया है कि वो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि ये जो सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में आपने करेक्ट नहीं किया है तो वो प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ओके। वहां पे आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन लिखना है, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले वो इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जो दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर, ओके। वो है 10 सेंटीमीटर। पाई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3.14, ओके। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे फाइंड करना है परपेंडिकुलर हाइट, ओके। परपेंडिकुलर हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज डिनोटेड बाय एच, ओके। तो यहाँ पे मैं पहले अभी क्या करूंगा, हमें एच फाइंड करना है। तो अगर हम लोग एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, ओके, तो हमें वहां पे एल तो है लेकिन हमें आर भी चाहिए। तो वो हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले आर फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर इंटू एल, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है हमें 188.4 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू लेना है 3.14, आर हमें मालूम नहीं है वो फाइंड करना है, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो मैं क्या करूंगा, अभी 188.4 को लेफ्ट में वैसे के वैसे लिखूंगा, 3.14 और 10 को अगर मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाता है 31.4, ओके। 31.4 क्योंकि ये जो डेसिमल है वो राइट में एक प्लेस से शिफ्ट होने वाला है, तो ये बनेगा 31.4। तो वो 31.4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, इज इक्वल टू आर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हमें मिला आर इज इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाय 31.4। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू, ये जो डेसिमल है वो राइट में एक प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1884 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 314 क्योंकि ये भी डेसिमल राइट में एक प्लेस से शिफ्ट होने वाला है, ओके। तो अभी अगर हम लोग इसका फ्रैक्शन करते हैं, अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 314 बनेगा 157 और इसको अगर 2 से डिवाइड करते, इसको पहले डिवाइड किया, ये बन गया 157, इसको डिवाइड किया तो ये बनेगा 942। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 157 है वो प्राइम नंबर है, तो इसीलिए हम लोग अभी मिनिमम फ्रैक्शन आगे नहीं कर सकते, तो आपको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप 157 और 942 को डिवाइड करते हो तो आपको आर जो है वो मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपको आर तो मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करना है एच। तो अभी हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे मैंने पुट किया 10 इज इक्वल टू एच हमें फाइंड करना है, ओके। आर हमें मिला है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बनेगा 100
इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि 36 लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो एच स्क्वायर मिलेगा हमें 100 माइनस 36 दैट इज 64। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दोनों साइड का, तो हमें h मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे करके हमें ये h मिल गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो 6 प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों 6 प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, अभी हम लोग 7 प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो 7 वाला जो प्रॉब्लम है उसमें दिया है वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1232 सेंटीमीटर क्यूब सीसी, 1232 सीसी दिया हुआ है, इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, मतलब परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दैट इज h। ओके, और हमें फाइंड करने के लिए बोला है सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, अगर सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ पे जो फाइंड करना है वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास रेडियस भी नहीं है और स्लैंट हाइट भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन, उसका यूज करके हम लोग को रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, फिर बाद में एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर बाद में हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं सभी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, फिर बाद में सॉल्यूशन लिखता हूँ। ओके, तो पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ओके, और पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 22/7। ओके, पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 22/7। तो हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने जैसे बोला हम लोग पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 1232 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, आर स्क्वायर नहीं है हमारे पास, और एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3 है और ये जो 24 है उसको डिवाइड यहाँ पे ही कर लेते हैं राइट में, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ओके, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर बचा वो 1232 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये जो 22 और 8 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर को राइट में वैसे के वैसे लिखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 22 और इसका डिवीजन करेंगे, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आएगा 56। आप डिवाइड करके देख लो, नहीं तो चाहिए तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये देखिए 22 फाइजा होता है 110, तो ये ऊपर से 2 आ गया, 13 बचा और ऊपर से 2 आ गया, 22 6 होता है 132, तो ये आ गया 56। ऐसे करके 56 मिलता है। ओके, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, 8 1 जा 8 7 जा करेंगे, तो आर स्क्वायर हमें मिलेगा, ये 7 और ये 7 बचा न्यूमरेटर में, तो 7 इंटू 7 आ गया, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 49। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 49 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट सेंटीमीटर है तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें आगे क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, लेकिन हमें एल भी चाहिए कर्व सरफेस एरिया में, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एल फाइंड कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, तो एल क्या है हमारा, एल फाइंड करना है, आर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, एच है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, तो एल स्क्वायर होने वाला है 625, तो एल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो एल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, एल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो हमें स्लैंट हाइट मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का वैल्यू लेना है 22/7 इंटू आर हमें मिला है 7 सेंटीमीटर, इंटू एल मिला है 25, 7 और 7 को कैंसिल करो तो बचेगा 22 इंटू 25, 25 इंटू 22 करेंगे हमें करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। 22 फाइजा होता है 110, कैरी 11,
22 टू जा 44 प्लस 11 होता है 55। तो ये आंसर हो गया 550 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है। ओके, तो ऐसे करके हमारा ये जो 7th प्रॉब्लम है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, तो बच्चों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर कुछ डाउट रहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो बच्चों 7 प्रॉब्लम तो हमारा कंप्लीट हुआ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारा जो 8 प्रॉब्लम है वो है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर एंड पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करें। तो हमारा जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का वो है पाई आर इंटू एल प्लस आर, लेकिन हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट दिया हुआ है जो कि है एल, वो है 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है उसका यूज करके हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूं यहाँ पे। तो हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ओके, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बताया, पहले हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करके हमें पहले ये जो रेडियस है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कर्व सरफेस एरिया 2200 पुट करता हूँ, पाई का वैल्यू है 22/7, आर हमें फाइंड करना है, लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, 2200 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और ये जो 22 और 50 है वो हम लोग नीचे लेके आएंगे, आर को हम लोग राइट हैंड साइड में ही रखेंगे। ये जीरो और ये जीरो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट करो, 22 1 जा 22 10 जा हो जाएगा, 22 1 जा 22, 22 10 जा हो जाएगा 220। तो हमारे पास नीचे 5 बचा है, तो हम लोग 5 1 जा 5 2 जा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी जो फाइनली बचा है वो है 2 × 7 इज इक्वल टू आर। तो रेडियस हमें मिला 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट दिया है सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है अभी, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आर और एल काफी है, तो हम लोग अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, आर का जो वैल्यू मिला हमें वो है 14 सेंटीमीटर, इंटू एल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, प्लस आर हमारे पास है 14। तो यहाँ पे मैं 7 1 जा 7 2 जार करूंगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर बाद में 22 × 2 44 हो जाएगा, इंटू और ये जो एडिशन है 50 + 14 वो हो जाएगा 64। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मैं यहाँ पे 44 और 64 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। 4 4 जा हो जाएगा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लिखो, 6 4 जा 24, कैरी 2 हो जाएगा। तो 6 4 जा 24 प्लस कैरी जो 2 था वो ऐड किया 26 हो गया। 6 + 0 6, 7 + 4 11, कैरी 1, 6 + 1 + 1 8 हो जाएगा, और ये आएगा 2। तो ऐसे करके हमें जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो मिल गया 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे करके हमारा जो 8 प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट हुआ। ओके, तो बच्चों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो बच्चों हमारा 8 प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अभी हम लोग 9 प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं प्रॉब्लम रीड करूंगा। देयर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट विच इज कोनिकल इन शेप। यहाँ पे मैंने एक कोनिकल टेंट निकाला हुआ है। ये क्या है, कोनिकल टेंट है। ओके, यहाँ पे कितने पर्सन है, 25 पर्सन है, 25 पर्सन है कोनिकल टेंट में, 25 पर्सन है। तो वो बैठने वाले तो है इस बेस में जो कि टेंट का ग्राउंड है। ओके, इस बेस में जो कि सर्कल है वहां पे बैठने वाले। ओके, आगे प्रॉब्लम बढ़ता हूं। एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर। ओके, हर एक पर्सन
हर एक पर्सन यहाँ पे कितना एरिया कवर कर रहा है इस ग्राउंड का, बेस का 4 स्क्वायर मीटर। ओके, टोटल कितने पर्सन से 25। तो जब हम लोग 25 इंटू 4 करेंगे तब हमें इस बेस का जो कि ग्राउंड है टेंट का उसका एरिया मिलने वाला है। ओके, जो कि आने वाला है 100। आगे मैं प्रॉब्लम लिखूंगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम पढ़ना बाकी है। ओके, तो हाइट दिया हुआ है टेंट का 18 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट 18 मीटर। ओके, ये हाइट जो है वो दिया हुआ है 18 मीटर। ओके, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द टेंट। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। इस टेंट का वॉल्यूम कितना है वो हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द टेंट का फॉर्मूला है 1/3 पाई स्क्वायर एच। अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है ना, सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तभी तो हमें जो पाई स्क्वायर का वैल्यू है वो अगर मिल गया तो हम लोग डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ द टेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे मैं गिवन इन्फॉर्मेशन वगैरह डायरेक्टली सॉल्यूशन में ही लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले क्या क्या दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ। देयर आर 25 पर्सन्स इन द टेंट। देयर आर 25 पर्सन्स इन द टेंट। परपेंडिकुलर जो हाइट है वो दिया हुआ है 18 मीटर। हर एक पर्सन कितना एरिया अक्वायर कर रहा है, ईच पर्सन अक्वायर 4 स्क्वायर मीटर एरिया, 4 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ बेस ऑफ द टेंट। टेंट के बेस का कितना एरिया, ये जो बेस है उसका 4 स्क्वायर मीटर का एरिया किसने कवर किया, हर एक पर्सन ने एक्वायर किया। लेकिन टोटल पर्सन कितने, 25 पर्सन है। तो ये जो बेस है जो कि सर्कल है, कोनिकल टेंट का जो बेस है जो कि सर्कल है, उसका एरिया हमें कब मिलेगा, जब हम लोग ये जो 25 है उसको जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें इस बेस का जो कि टेंट का बेस है उसका एरिया मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 25 पर्सन, 25 है और हर एक पर्सन 4 स्क्वायर मीटर एरिया एक्वायर कर रहा है। तो टोटल ये जो बेस है उसका जो एरिया रहने वाला है वो रहने वाला है 100 स्क्वायर मीटर। ओके, ये रहने वाला है 100 स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया मिला हमें वो रहेगा 100 स्क्वायर मीटर का एरिया। ओके, इतना अभी आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ द टेंट फाइंड करना है। ये जो कोनिकल टेंट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट, यहां पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ द टेंट, उसका जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बेस है कोनिकल टेंट का जो बेस है वो सर्कल के शेप में है। वो क्या है, सर्कल के शेप में, और सर्कल का जो एरिया होता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें वो कितना मिला है 100, मतलब ये जो हमें जो एरिया मिला है सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द टेंट वो है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बेस लिखना है। ओके, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जैसे कि पाई आर स्क्वायर अगर 100 मिला हुआ है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वॉल्यूम के फॉर्मूला में वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर का वैल्यू में डायरेक्टली 100 पुट करता हूँ। एज दिया हुआ है हमें 18 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 6 जा, तो ये बचेगा 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम है तो ये आएगा क्यूबिक मीटर। ओके, क्यूबिक मीटर, तो ये आएगा 600 मीटर क्यूब। ओके, तो ऐसे करके हमारा ये जो 9 प्रॉब्लम है वो अभी कंप्लीट होता है। बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है, अगर समझ में आया तो टफ नहीं है। मैंने मेरा पूरा 100% दिया, फिर भी अगर आपको डाउट आते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो बच्चों 9 प्रॉब्लम हमारा खत्म हुआ है। तो अभी हम लोग 10 प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें जो 10 प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें बोला है इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हिप्ड इन अ कोनिकल शेप। मतलब क्या, ड्राई फॉडर मतलब होता है चारा। मराठी मध्ये तर त्याला चारा बोलतात, हिंदी में भी शायद उसको चारा ही बोलते हैं। ओके, तो ये जो ड्राई फॉडर है कैटल के लिए, ओके, कैटल्स के लिए जो ड्राई फॉडर है वो हिप रखा है। इट इज हिप इन अ कोनिकल शेप। हिप मतलब क्या, एक के ऊपर एक रखा है। तो ये मैंने कोनिकल शेप ड्रॉ किया हुआ है। ये उस चारे के लिए, ओके, उस चारा के लिए
ओके, तो कोनिकल शेप में रखा है मतलब हीप एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे रखा होगा वो लोग ने। ओके, एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे करके उन्होंने ये चारा रखा होगा, लेकिन वो कोनिकल शेप में। ओके, तो आगे बोला है द हाइट ऑफ द कोन इज 2.1 मीटर। मतलब हमें जो हाइट दी हुई है परपेंडिकुलर हाइट, इस कोन में जो परपेंडिकुलर हाइट है जो ऐसे रहेगी वो है 2.1 मीटर। ओके, आगे बोला है वो लोग ने डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये जो बेस है सर्कल कोनिकल शेप का, उसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 7.2 मीटर, वो दिया हुआ है 7.2 मीटर। और आगे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ द फोल्डर। ओके, पहले हमें वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ द फोल्डर, ये जो हीप बनाया है इससे चारे से, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लोग आगे भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो वॉल्यूम है वो फाइंड करके लेते, हीप ऑफ द फोल्डर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करके लेते। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है कोन का वो है 1/3 पाई स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारे पास एच तो है लेकिन हमारे पास आर नहीं है। ओके, पाई का वैल्यू यहाँ पे आपको 22/7 दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले वो लिखता हूँ। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 17 पॉइंट कितना दिया हुआ है 37 जो है वो आएगा 4.17, ये हमें आगे यूज होने वाला है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ फोल्डर के लिए हमें एच और आर चाहिए। एच हमारे पास है 2.1 मीटर, हमारे पास रेडियस नहीं है, तो हम लोग ये डायमीटर का यूज करके हम लोग पहले आर फाइंड कर लेते। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन जो कि है आर, वो आएगा d/2, दैट इज 7.2/2, दैट इज 3.6 मीटर। ओके, इसका 7.2 का आधा करो 3.6 आता है, तो ये 3.6 मीटर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ओके, कोनिकल हीप ऑफ फोल्डर इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 3.6, इसका स्क्वायर करो, एच जो है वो है 2.1 मीटर। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 1 जा और 7, 2.1 को अगर 7 से डिवाइड करते तो वो हो जाएगा 0.3। ओके, आप डिवाइड करके देख लो। और ये जो 3 है उसको उससे अगर 0.3 को डिवाइड किया तो वो हो जाएगा 0.1। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है 22 इंटू 0.1 इंटू ये जो 3.6 का जो स्क्वायर है 36 का स्क्वायर होता है 1296। ओके, 1296, लेकिन ऐसे दो है 3.6 इंटू 3.6 डेसिमल के बाद, इसके बाद ये नंबर में डेसिमल के बाद एक नंबर है, ये नंबर में डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो टोटल मिल गए 2। 36 का स्क्वायर आता है 1296, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 12.96, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है। ओके, तो राइट से हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल देंगे, तो इसका आंसर आएगा 12.96। और ये जो 22 इंटू 0.1 है उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2.2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12.96 इंटू 2.2, 2 6 जा 12 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कैरी 1। ओके, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, मतलब ये वापस रिपीट होगा। ओके, 2 11 कैरी 1, 10 प्लस 5 कैरी 1 7 8 2। तो ऐसे करके डेसिमल के बाद टोटल 3 नंबर है, इसीलिए राइट से 3 नंबर के पहले डेसिमल देंगे। आंसर आएगा 28.512 मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट्स मीटर में, तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब 28.51 मीटर क्यूब। लेकिन आगे हमें क्या बोला है वो लोग ने, आगे का क्वेश्चन, वॉल्यूम तो मिल गया, आगे का क्वेश्चन, इफ इट इज टू बी कवर्ड बाय पॉलीथीन इन रेनी सीजन, अगर हमें ये जो कोनिकल शेप में जो चारा रखा है उसको अगर हमें पॉलीथीन से कवर करना है तो हमें पॉलीथीन शीट का कितना पॉलीथीन शीट लगेगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पॉलीथीन शीट कितना लगेगा ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कोनिकल हीप जो फॉर्डर है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो चारा है जो कोनिकल हीप के फॉर्म में, उसके ऊपर ही हम लोग पॉलीथीन डालेंगे। कैसे डालेंगे पॉलीथीन, इसके ऊपर ऐसे ही डालेंगे,
ओके, इसके ऊपर ऐसे ही डालेंगे तो ये पूरा का पूरा चारा है वो कवर हो जाएगा रेनी सीजन में। ये पूरा का पूरा चारा है वो पॉलीथीन शीट से कवर हो जाएगा, प्लास्टिक से कवर हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, ये कवर सरफेस एरिया फाइंड करना है। ग्राउंड को ढकने की जरूरत नहीं है, अगर प्लास्टिक ऊपर से डाला तो ग्राउंड ऑटोमेटिकली ढकने वाला है। ओके, तो ग्राउंड को ढकने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। पॉलीथीन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर इंटू एल, लेकिन उस फॉर्मूला में हमारे पास रेडियस तो अवेलेबल है लेकिन स्लैंट हाइट जो कि एल है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमें दिया हुआ है 2.1 स्क्वायर 2.1। ओके, तो स्क्वायर किया उसका, आर हमें मिला है 3.6, तो इसका भी स्क्वायर किया। तो 2.1 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 4.41। 3.6 का हम लोग ने पहले ही यहाँ पे स्क्वायर निकाला हुआ है 12.96। हम लोग अगर इसको ऐड करते तो इसका एडिशन होने वाला है 17.37, जो कि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है। तो यहाँ पे ये जो एल स्क्वायर जो हमें मिला है वो मिला है 17.37। तो हम लोग दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 17.37 स्क्वायर रूट ऑफ 17.37। लेकिन यहाँ हमें ये वैल्यू उसी वजह से दिया हुआ है क्योंकि हमें ये एल मालूम पड़ने वाला है। ओके, फाइंड करना पड़ेगा, इसीलिए ये ऑलरेडी वैल्यू 4.7 दिया हुआ है वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, जो ऑलरेडी दिया हुआ है एल इज इक्वल टू 4.17 मीटर। तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पॉलीथीन नीडेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल, क्योंकि पॉलीथीन भी कोनिकल शेप में। तो पाई का जो वैल्यू है वो हमें लेना है 22/7, आर का जो वैल्यू है वो है 3.6 इंटू जो स्लैंट हाइट है वो मिला 4.17। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पे पहले इन दोनों का करता हूँ। 6 7 जा हो जाएगा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 0 आएगा। 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 2 zeros लिखो। 6 4 जा 24, कैरी 2, ओके। 4 3 जा 12 प्लस 2 14,014, ओके। 2 11 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, कैरी 1 5 हो जाएगा। तो ये आएगा 1.5012, ओके 1.5012, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद टोटल 3 नंबर है तो ये आएगा 15.012, ओके 15.012। तो अभी मैं क्या करूंगा, 22 और 15.012 इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। मैं यहाँ पे बाजू में करता हूँ, ओके 15.012 इंटू 22, ओके। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 0, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 लिखता हूँ मैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 3, ओके। ये नंबर रिपीट हो गया। 4 6 2 0 3, एडिशन करने के बाद डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के यहाँ पे राइट से 3 नंबर के पहले डेसिमल देना है। तो ये आ जाएगा 330.264, ओके। तो 330.264 इसको मैं डिवाइड करूंगा। 330.264 इसको मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 7 से। तो ये हो जाएगा 7 4 जा, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आएगा ऊपर से 0, तो 7 7 जा डेसिमल देना है आपको। ये हो जाएगा 1, ये 2 नीचे आएगा, 7 1 जा 7, यह हो जाएगा 5, ऊपर से 6 नीचे आएगा, 7 8 जा 56। तो ऐसे करके ये बचा 4, तो यहाँ पे 0 आने वाला है। तो हम लोग आंसर डायरेक्टली 47.18 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आगे 0 आने वाला है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आएगा 47.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आएगा, ओके। तो इसे करके हमारा जो 10th प्रॉब्लम है वो अभी कंप्लीट होते हैं, ओके। तो बच्चों
यहाँ पे हमारा 10 प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। बच्चों प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैंने हर एक कैलकुलेशन किया है, आपको इसका यूज तो होगा। ओके, अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है तो वीडियो बार बार देखो, 2-3 बार देखो, और अगर फॉर्मूला कैसे पुट करने हैं, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये भी मैंने अभी बताया है। ओके, प्रॉपरली कॉनिकल हिप का ये जो फॉर्डर है उसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ पॉलीथीन कैसे निकालना है वो भी बराबर से बताया। ओके, तो अगर फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा जो प्रैक्टिस सेट 9.2 ये अभी कंप्लीट होने जा रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 9.3 लाऊंगा। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में कुछ क्वेरीज आती है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपको स्टैटिस्टिक के सिखाऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, चलो बाय बाय।